अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एमसीक्यू के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंदरजा झैल में दुरुस्त जोड़ की शनाख्त कीजिए। फर्स्ट क्या है, साहूकार रस्म क़र्ज़, या फिर जो है सेकंड क्या है, एसएचजी महकमा पुलिस। थर्ड क्या है, नबार्ड ज़रई क़र्ज़। फोर्थ क्या है, एसएलबीसी सेहत की तालीम। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, नबार्ड होगा। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, ज़रई क़र्ज़। ये हिंदुस्तान में जो है ज़राअत पर जो है क़र्ज़ दिया जाता है। हिंदुस्तान में ये कब लॉन्च हुआ था बोले तो नबार्ड 1982 में लॉन्च हुआ था। ओके, और इसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए एक बार, एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, इसका सही ऑप्शन क्या है, फर्स्ट का 3 है, ज़रई क़र्ज़ पर जो है नबार्ड ज़राअत पर क़र्ज़ देता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मंदरजा झैल में दुरुस्त जोड़ की शनाख्त निशानदेही कीजिए। ओके, इसका जो है सही ढूंढना है हमें। ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ विंड्स। देख लीजिएगा आपको जो है अच्छे से याद रख लेना भी बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। हमेशा हवा क्या करती है पता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ओके, ये लिख लीजिएगा पॉइंट। और जो है इक्वेटर ख़त इस्तेवा पर जो है सूरज की रोशनी डायरेक्ट गिरने की वजह से वहाँ का मौसम हवा गर्म होती है। हमेशा गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए लो प्रेशर की हवा ख़त इस्तेवा पर होती है। और ख़ुतबैन के इलाके यानी पोलार पर क्या होता है, पोलर नार्थ पोल पे क्या होता है बोले तो वहाँ पर जो है ठंडा होता है मौसम। क्यों, इसलिए जो है हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, ख़त इस्तेवा पर हवा लो प्रेशर की होती है, इक्वेटर पर हवा गर्म होती है जिसकी वजह से हवा हल्की होती है। हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जो विंड्स चलते हैं, हवाएं चलते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मुकामी हवाओं को इनके ममालिक से जोड़िए। ये मुकामी हवाएं इनके ममालिक से जोड़ना है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को ही बताना है। अब मैं इसके बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ। हवाओं की जो है दर्जाबंदी है ये। ओके, ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो मैं चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। हवाओं की दर्जाबंदी 3 इसमें की गई थी, दायमी हवाएं, मौसमी हवाएं, मुकामी हवाएं। प्लांटरी विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। इसी तरह प्लांटरी विंड्स यानी दायमी हवाओं को जो है 3 इसमें तकसीम किया गया था। ओके, वो कौन कौन से देखते हैं, तिजारती हवाएं, खुतबी हवाएं और मगरिबी हवाएं। ओके, तिजारती हवाएं ये क्या है देखते हैं। तिजारती हवाएं जो है हमेशा मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत करती है। ओके, मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत करती है, ये जुनूबी निफ्स कुर्रे में चलती हैं। कौन सी हवाएं, तिजारती हवाएं। ओके, लिख लीजिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आती है मगरिबी हवाएं। मगरिबी हवाएं जो मगरिब से मशरिक की तरफ चलती हैं, जिसको मगरिबी हवाएं कहते हैं। और इसी तरह खुतबी हवाएं जो है मशरिक से मगरिब चलती हैं। अब बात आती है सेकंड की, यानी मौसमी हवाएं, ये यानी सीजनल विंड्स। लफ्ज़ ओके, लफ्ज़ जो है मानसून अरबी लफ्ज़ से लिया गया था, जिसके माने क्या है, मौसम से अक्स किया गया होता है। अरबी ज़ुबान से लिया गया था सीजनल का वर्ड। और जो है मानसून का वजूद समुद्र और ज़मीन के ठंडे होने पर की बिना पर जो है बना है। और जज़ीरेनुमा हिंदुस्तान में जो है जज़ीरेनुमा जो भी मालिक होते हैं वहाँ पर जुनूबी मानसून बनता है। ओके, ये भी लिख लीजिएगा, आप एग्जाम में पूछा जाता है। अब आती है बात लोकल विंड्स की। लोकल विंड्स छोटे इलाकों को मुतासिर करती है। ओके, छोटे इलाकों को मुतासिर करती है। और ये विंड्स जो है लोकल विंड्स मुकामी गर्म हवाएं, मुकामी सर्द हवाएं, 2 किस्म की हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं। अब देखते हैं हम गर्म हवाएं कौन कौन सी है। ये चिनूक जो है ये गर्म हवाएं हैं। ओके, ये चिनूक जो है ठंडी, ये इसके माने क्या है पता है, बर्फ़ खोर के हैं चिनूक के माने। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था 2017 में। और जो है ये रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका में जो है हवाएं शुमाली अमेरिका के इलाके में घूमती है। ये रॉकेज माउंटेन के से तरफ से चलती है चिनूक हवाएं। और इसी तरह जो है अब बात आती है गर्म हवाओं की। गर्म हवाएं कौन कौन सी थी, चिनूक थी, और फिर लू भी जो है ये गर्म हवाएं। ये मई और जून के महीनों में शुमाली हिंद के मैदान में मगरिब से मशरिक की तरफ चलती है। ये डायरेक्शन याद रख लेना, मगरिब से मशरिक की तरफ चलती है शुमाली हिंद के मैदान में लू, जिसे गर्म हवाएं बोलती हैं, मई और जून के महीने में। ओके, अब बात आती है ठंडी हवाएं के, सर्द मुकामी हवाएं।
सर्द मुकामी हवाएं के बारे में, ये मेस्ट्रल, ये कौन सी, मेस्ट्रल और जो है एंडीज, पूना, पंपारू, ये जो है ठंडी हवाएं हैं। ये मिस्ट्रल जो हवाएं हैं फ्रांस के ऊपर आल्प्स पहाड़, ये आल्प्स पहाड़ जो है कौन से बर्रे आज़म का पहाड़ है, ये बर्फ़खोर पहाड़ है, बहुत फेमस है वहाँ का। ओके, कौन से बर्रे आज़म का है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, और इसी तरह जो है ये मिस्टर हवाएं कहाँ से चलती है, फ्रांस के ऊपर आल्प्स पहाड़ के ऊपर से चलती है, बहरीन की तरफ चलती है। ओके, अब एंडीज, पूना, पपारो, ये जो है मगरिबी खुतबी हवाएं हैं, जुनूबी अमेरिका की तरफ चलती हैं, ये सर्द खुतबी हवाएं हैं। ओके, अब इसका सही ऑप्शन कमेंट्स में बताएंगे मुझे, मैं सारे तफसीलात से जो है वजाहत की हूँ यहाँ पर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। हुकूमत किसानों को सब्सिडी देती है, खाद की कीमत पर देती है, या फिर जो है बीजों की कीमत पर, या फिर ज़रूरी खर्चों पर, या फिर इन तीनों पर देती है, 1, 2 और 3 पर देती है। इसका सही ऑप्शन क्या है, 4th होगा। तीनों पर भी ही जो है हुकूमत सब्सिडी देती है, इसलिए सही ऑप्शन 4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। किस धात से मुताल्लुक़ कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ सनतों में फौलाद, तांबा, जीस और शीशे के मुताबादिल के तौर पर काम आती है। यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, कौन से लेयर में जो है कौन से धातें, मादनियात यानी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये ज़मीन को जो है 3 लेयर में बांटा गया है, तकसीम किया गया। पहला कौन सा लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर में आउटर कोर, इनर कोर। ओके, क्रस्ट जो है 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं। देखिए 100 किलोमीटर तक खोदा गया था क्रस्ट को, रॉक, इसमें चट्टाने, सिलिकॉन, अल्मोनियम इसी में पाया जाता है क्रस्ट में। मेंटल जो 2900 किलोमीटर तक है, इसमें सिलिकाट्स और मैग्नीज है, और मेंटल में ही वॉल्केनो का वजूद आता है, यानी आतिशफिशा इसी लेयर में फटते हैं ज़मीन के। ओके, आउटर कोर में निकल, आयरन लिक्विड हालत में होता है। इनर कोर में जो आयरन और निकल सॉलिड हालत में होता है। ओके, अल्मोनियम क्रस्ट में पाया जाता है। ओके, अल्मोनियम, इसका सही ऑप्शन क्या है, अल्मोनियम है। ओके, शीशे, जिस, तांबा के मुताबिक के तौर पर काम आता है अल्मोनियम। कौन से लेयर में पाया जाता था, क्रस्ट में। अर्थ के कितने लेयर होते हैं, 3 होते हैं। ओके, कितने किलोमीटर तो फैला हुआ है, और जो कौन से लेयर में कितना केमिकल है, सारे वीडियोस को मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं चैनल को विजिट करके देख लीजिएगा। सोशल के रिलेटेड, उर्दू के रिलेटेड, ग्रामर, सारे वीडियोस को जो तकरीबन सिलेबस कवर की हूँ, देख लीजिएगा मेरे चैनल पर विजिट करके। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मुंतखा मुतादिला के पतझड़ के जंगलात से मुताल्लिक़ कौन सा बयान दुरुस्त है। देखते हैं। खुश्क मौसम में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। सेकंड क्या, इन जंगलात में शेर और हाथी कसरत से पाए जाते हैं। 3 क्या, ये जंगलात खुद भी खतरे में पाए जाते हैं। 4th क्या, हिंदुस्तान के मगरबी घाट में इस किस्म के जंगलात हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है पता है, 1 होगा, खुश्क मौसम में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, 1st होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ख़त इस्तेवाई में जो है, ख़त इस्तेवाई ख़ित्ते, यानी ख़त इस्तेवाई ख़ित्ते कौन से हैं, ख़त इस्तेवा इक्वेटर का इलाक़ा, जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बारिश और आबो हवा की ज़्यादा गर्मी की वजह से सदाबहार जंगलात कौन कौन से हैं, जामुन, गन्ना, बांस, ये जो है ख़त इस्तेवाई ख़ित्ते के जंगलात हैं। ओके, अब सदाबहार जंगलात कौन कौन से कहाँ पे है बोले तो ये ख़त इस्तेवाई ख़ित्ता हिंदुस्तान में केरला, अंडमान जैसे इलाक़े में पाए जाते हैं। ओके, अंडमान जैसे इलाक़ों में जो है सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। यहाँ देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इस इलाक़े में, और इस इलाक़े में जो है मुंतखला मुतादिला के जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। ओके, घास के मैदान इसी में पाए जाते हैं। और आपको एक बात बताते चलूँ, ये ख़त इस्तेवा इक्वेटर के इलाक़े पर जो है हवा हमेशा गर्म होती है। एक मिनट रुकिएगा आप। हाँ, बात आती है, अब आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, हिमालय के जंगलात में भी जो है सदाबहार के जंगलात पाए जाते हैं, जो पैन के जंगलात कहते हैं, जो साल भर जो है ठंडे होते हैं।
साल भर ठंडे होते हैं, हरे भरे होते हैं, सदाबहार के माने वही है। और इसी तरह जो है हिमालय के सदाबहार जंगलात को पाइन के जंगलात भी कहते हैं। हिमालय के जो जंगलात होते हैं इसको साहेली या दलदली के जंगलात भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है आपको, दलदली के जंगलात के बारे में पूछा जा रहा है या फिर मांगरों के जंगलात के बारे में बता रहा है या पूछा जा रहा है, तो आप हिमालय के सदाबहार जंगलात के बारे में ही बात हो रही है समझिएगा। ओके, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट है। खुश्क मौसम में दरख्त जो है दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। दुरुस्त जोड़ कौन सा देखिए? मुंतकला मुतादिला का जो है होगा, या फिर मुंतकला हारा का होगा, या फिर इस्तिवा खत्ते का होगा, या फिर खुतबी इलाके का। इसका सही ऑप्शन क्या होगा पता है? 3 होगा। 3 क्यों होगा देखिएगा यहाँ पर। इक्वेटर पर हमेशा 0, ये अर्जल बलद है। ओके, खड़ी लकीरें नहीं, आड़ी लकीरें हमेशा इसी में गलती होती है मेरी। आड़ी लकीरें अर्जल बलद है, खड़ी लकीरें को तूला बलद कहा जाता है। ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है अर्जल बलद है। इक्वेटर 0 से शुमार किया जाता है। यहाँ पे 0 इस्तेवाई होता है, 0 1 2 3 ऊपर जाता है, 1 2 3 नीचे आता है। ओके, तो 0 खत इस्तेवाई 0 था, 10 शुमाली जुनूब। ये इसका सही ऑप्शन 3 होगा। ओके, एक मिनट, पेंसिल कहाँ गई? यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 सही होगा। ओके, और अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 8 की। फर्द टैक्स हुकूमत को रास्त तौर पर अदा करता है। कौन सा टैक्स है? आप मुझे कमेंट्स में, टैक्स की बात हो रही है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसी तरह 9 के अफरात ज़र से होने वाले नुकसानात। ये अफरात ज़र क्या है पता है? किसी मैशत में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशन बोलते हैं। किसी मैशत में वक्त के साथ साथ जो है चीज़ों और ख़िदमत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, जिससे पैसे की जो कीमत होती है ना कम हो जाती है। अब अपने अल्फाज में कहेंगे, जब चीज़ें महंगी हो जाती है और आपके जो पैसे की कीमत कम होती है, इसी को कहते हैं अफरात ज़र्द। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? गरीब आमदनी क़ुव्वत ख़रीद में कमी, गरीब ख़ानदान की आमदनी में कमी, या फिर 3 क्या है? अशिया की कीमतों में इजाफा, या फिर तमाम। इसका सही ऑप्शन 4 होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 10 देखते हैं, सॉरी। इस शोबे में इन दिनों रोज़गार के ज़्यादा मौके निकल रहे हैं। कौन से शोबों में देखते हैं? ज़राअत का शोबा, या फिर खदमत का शोबा, सनत का शोबा, या फिर 1 और 3। खिदमत का शोबे में जो है रोज़गार के मौके ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मंदरजा झैल में गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। गलत जोड़ की निशानदेही करना है। सनोवर के जंगलात को टैंगा के जंगलात कहते हैं, सही बात है। और बहरूमी खत्ते को फलों की काश्त, वेरी गुड, ये भी सही है। और इसी तरह जो है क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन खुतबी इलाके, घास के मैदान, और फिर खादिर झाड़ियाँ, रेगिस्तान। इसका सही ऑप्शन क्या है? 11 का सही ऑप्शन गलत की जोड़ना है ना। यहाँ पर गलत क्या होगा? इसमें 3 होगा। खुतबी इलाके, घास के मैदान। खुतबी इलाके में घास थोड़ी होता है, घास के मैदान तो कहाँ होता है? ख़त जिद्दी और ख़त सरतान के इलाके पे थोड़े थोड़े, ख़त इस्तिवा के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इलाके में जो है ये घास के मैदान होते हैं। ओके, गलत ढूंढना था, इसलिए खुतबी इलाके, घास के मैदान नहीं होगा, यही सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। मंदरजा झैल में जोड़ मिलाइए। जोड़ मिलाना है। ये क्या है बोले तो ये बादल के अक़साम है। निचले सतह के बादल क्या काम करते हैं? बारिश रखने वाले बादल कौन से हैं? और जो बुलंदी वाले बादल कौन से? दरमियानी सतह के बादल कौन से हैं? आप मुझे ये कमेंट्स में बताएंगे। बादल के जो है 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऐसी सनतें बुनियादी ज़रूरतों की तकमील करती हैं। ऐसी सनतें जो है बुनियादी ज़रूरतों को जो है तो मुकम्मल करती हैं। कौन सी सनतें हैं? बुनियादी सनतें हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का 3 ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते समझ आया होगा आप लोगों को। मेरे चैनल पर विजिट करके सारे नोट्स को जो है आप अच्छे से लिख लीजिएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।